भाजपा के लोग, आपको पता है, यही विधानसभा में वो भाजपा का एमएलए या मंत्री बंदर की तरह कूद रहा था। अब बोल रहा था कि वोटिंग का अधिकार छीन लेंगे मुसलमानों का। हम एक बार खड़ा हुए, ठंडा दिए उसको, उसके बाद से खड़ा हुआ है क्या कोई? तो भाजपा के लोग इसी तरीके का काम करते रहते हैं। तो आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं वो सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह से करते हैं। ये है कौन? ये केवल सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं। और ये भाजपा के लोगों ने मुसलमान भाइयों को एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया है। कभी वक्फ बोर्ड का आ जाता है बिल, कभी सीए एनआरसी का आ जाता है बिल। किसी ना किसी प्रकार से ये माइनॉरिटी के लोगों को, अल्पसंख्यक को, ये भाजपा के लोग तंग करना चाहते हैं, समाज में नफरत, घृणा पैदा कराना चाहते हैं। इन लोगों को पता होना चाहिए कि देश के आज़ादी में सभी लोगों का कुर्बानी रहा है, मुसलमान भाइयों का भी रहा है। इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है और कहा है कि मुसलमान के मुद्दे पर बीजेपी नेताओं को ठंडा दिया था। एक बार फिर से तमाम राजद के लोग सड़कों पे उतरेंगे और हम भी सड़क पे उतरेंगे, क्योंकि जो जाति आधारित गणना हुई और आरक्षण को लेकर के जो दायरा बढ़ाया गया था, अब वो सुप्रीम कोर्ट में मामला है। लेकिन तेजस्वी यादव का कहना है कि 9वीं अनुसूची में अगर होता तो सुप्रीम कोर्ट में यह मामला ही नहीं होता। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव? सबसे पहले आप वो सुने। भारतीय जनता दल मजबूती से पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, दलित आदिवासी के लिए रखने का काम करेगा। इसलिए हम लोगों ने भर बिहार में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन हम लोग 1 तारीख को हम लोगों ने करने का ऐलान किया है। स्वयं हम खुद भी पार्टी कार्यालय में 1 तारीख को मौजूद रहे। असम में नमाज ब्रेक कर दिया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, जो आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं वो सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह से करते हैं। ये है कौन? ये केवल सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं। और ये भाजपा के लोगों ने मुसलमान भाइयों को एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया है। कभी वक्फ बोर्ड का आ जाता है बिल, कभी सीए एनआरसी का आ जाता है बिल। किसी ना किसी प्रकार से ये माइनॉरिटी के लोगों को, अल्पसंख्यक को, ये भाजपा के लोग तंग करना चाहते हैं, समाज में नफरत, घृणा पैदा कराना चाहते हैं। इन लोगों को पता होना चाहिए कि देश के आज़ादी में सभी लोगों का कुर्बानी रहा है, मुसलमान भाइयों का भी रहा है। इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। और इस देश में संविधान के अनुसार सभी को जो है इजाज़त है, हर धर्म को समानता है, हर धर्म का मान्यता है, ये हमारे संविधान में है। लेकिन ये भाजपा के लोग, आपको पता है, यही विधानसभा में वो भाजपा का एमएलए या मंत्री बंदर की तरह कूद रहा था। अब बोल रहा था कि वोटिंग का अधिकार छीन लेंगे मुसलमानों का। हम एक बार खड़ा हुए, ठंडा दिए उसको, उसके बाद से खड़ा हुआ है क्या कोई? तो भाजपा के लोग इसी तरीके का काम करते रहते हैं। और आश्चर्य की बात है, मुख्यमंत्री क्यों चुप है इस मामले में? कोई माई का लाल नहीं है हम लोगों के रहते हुए मुसलमान भाइयों का अधिकार छीन सके। हम लोग हमेशा से लड़ते रहे और आगे भी लड़ते रहे। तेजस्वी जी, आप यात्रा कब से होनी? यात्रा कब से होनी? बिहार यात्रा होनी थी आपकी। हमको लगता है कल परसों तो आपने सुना, उनका कहना है कि देखिए, इससे पहले भी मुसलमानों के मुद्दे पे हमने बीजेपी नेताओं को ठंडा कर दिया है। फिर से हम ठंडा करने के लिए सड़कों पे उतरेंगे। और इस बार जाति आधारित जो गणना हुई है वो तो पूरे देश में होनी ही चाहिए। साथ ही साथ आरक्षण का जो दायरा बढ़ा है, 9वीं अनुसूची में केंद्र सरकार को शामिल करना होगा, नहीं तो फिर से ठंडा करने के लिए हम लोग तमाम नेता सड़कों पे रहेंगे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।